आप भी पढ़ने बैठे हो पूरी मोटिवेशन के साथ और थोड़ी ही देर बाद आप अपने आप को देखते हो स्क्रॉल करते हुए, रील्स स्क्रॉल करते हुए, शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हुए या किसी भी एप्लीकेशन से डिस्ट्रैक्टेड होते हुए। क्या आपने भी कभी फील करा है कि आप कितने घंटे क्यों ना पढ़ लो पर रिज़ल्ट वो नहीं आता जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हो, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे लाखों बच्चे हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं। इसीलिए मैं आज की वीडियो में आपके साथ 10 पावरफुल स्टडी टिप्स शेयर करूंगी जो हेल्प करेंगे आपके एकेडमिक गोल्स को अचीव करने में, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने में एंड साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड टिप नंबर 10 बहुत ज़रूरी है तो उसको मिस बिल्कुल मत करना। लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1, सेट क्लियर गोल्स। आपको अपने गोल्स को सेट करना पड़ेगा। सो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इमेजिन करो आप एक जर्नी पर निकले हो बिना अपनी डेस्टिनेशन को जाने। आपको पता ही नहीं है आपको जाना कहाँ है, बस आप रोड पर निकल चुके हो। इसी तरह अगर आप पढ़ाई कर रहे हो बिना अपने गोल्स को जाने कि आज मुझे पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसमें कितना पढ़ना है, तो ऐसा ही होगा। आपको कुछ नहीं समझ आएगा और आप बस पढ़ रहे हो पर लेकिन आपका गोल सेट नहीं है ना, तो फिर बहुत दिक्कत आने वाली है आपको। इसीलिए आपको पढ़ने से पहले अपना गोल सेट करना पड़ेगा कि आज मुझे पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। ठीक है, आपको ये नहीं कहना है कि मुझे साइंस पढ़ना है, आपको ये कहना है कि मुझे साइंस में चैप्टर 5 कंप्लीट करना है, उसके साथ 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो जो क्लियर गोल्स है ना वो आपके ब्रेन को डायरेक्शन देती हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप इस अपने गोल को ऐसे भी कर सकते हैं, आप एक टू डू लिस्ट बनाएं, है ना, पेपर पे अपने गोल्स लिखो कि आज आपको क्या क्या करना है एंड जो जो कंप्लीट होते रहे उनके आगे टिक लगाते रहें। आपको इससे एक इनर सेटिस्फैक्शन मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्प होगी। सो याद रखना कि ये गोल जो होता है बिना प्लान के जस्ट एक विश होता है, इच्छा होती है कि आपको ये चीज़ करनी है, पर जब तक आप उसका टारगेट सेट नहीं करोगे तब तक आप उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। टिप नंबर 2, आपको फॉलो करना है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक जो होती है एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कि हम ब्रेक्स लेते हैं। जैसे कि आप कंटिन्यूस पढ़े जा रहे हो बहुत घंटे तक, आपको ये साउंड करेगा कि आप प्रोडक्टिव हो, आप बहुत देर से पढ़ रहे हो, यानी कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा। पर अगर आप आउटकम देखोगे तो आउटकम इतना फ्रूटफुल नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, तो इसीलिए आपको पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करना है। आपको सिर्फ 25 मिनट पढ़ना है पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ और अपना 101% देना है सिर्फ 25 मिनट के लिए। फिर उस 25 मिनट बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप बहुत सारे बच्चे इस टेक्निक को ऑब्वियसली फॉलो करेंगे, पर वो एक गलती ज़रूर करेंगे कि उस 5 मिनट में ना वो फ़ोन चलाने लग जाएंगे। वो सोचेंगे 5 मिनट का ब्रेक मिला है ना, मैं फ़ोन चलाता हूँ। उस 5 मिनट को वो 50 मिनट में बदल देंगे। आपको ये गलती नहीं करनी। आपको ध्यान रखना है उस 5 मिनट में आप चाहे अपने घर का चक्कर मारो या इधर उधर हो, है ना, आप कुछ भी कर सकते हो। कोई भी एक्टिविटी में आप एक गाना ही सुन सकते हो, पर लेकिन आपको फ़ोन को नहीं चलाना, क्योंकि आप उसमें एंगेज हो जाओगे और फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, फिर उसी लूप में फंस जाओगे। तो आपको क्या करना है, अगर आप दिन में 4 सेशन ले रहे हो तो आपको 4 बार ब्रेक लेना है। हर 25 मिनट का सेशन लो, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो, हर 25 मिनट का सेशन लो, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो। इससे आपका दिमाग की जो इफ़ेक्टिविटी है वो बूस्ट होगी और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इस मेथड से आपका माइंड फ्रेश रहता है और आपका फोकस बना रहता है लॉन्ग पीरियड्स के लिए। ओके, सो वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। टिप नंबर 3, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। आपको डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करना है। यही तो है जो सबसे बड़ी टिप है। क्यों? क्योंकि आपका फ़ोन जो सबसे बिगेस्ट एनिमी है, आपका दुश्मन है आपकी कंसंट्रेशन का। इस फ़ोन की वजह से ही आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मैम हम तो पढ़ते ही फ़ोन से हैं, हम तो पढ़ते ही लैपटॉप से हैं, जो कि बहुत ऑब्वियस है आज के टाइम पे। पर आपको क्या करना है, नोटिफिकेशंस को ऑफ़ करना है। ठीक है, एवरी नोटिफिकेशन स्टील्स योर अटेंशन। जैसे ही आपको एक छोटा सा नोटिफिकेशन दिखेगा आप तुरंत उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे पढ़ाई से। सो जब भी आप पढ़ रहे हो अपने फ़ोन को साइलेंट पे रखो, या फिर अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो उसको अपनी डेस्क से दूर रखो। ठीक है, टर्न ऑफ अननेसेसरी नोटिफिकेशन। जो भी अननेसेसरी है चैट्स हैं उनको तो आपको ऑफ ही कर देना है। ठीक है, इवन अ फ्यू मिनट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन कैन ब्रेक योर फोकस। अगर आप छोटे से ही पार्ट के लिए डिस्ट्रैक्टेड होते हो ना,
क्योंकि हम सोचते हैं कि यार 5 मिनट देख लेते हैं, 2 मिनट देख लेते हैं, कुछ नहीं होगा, पर उस 2 मिनट को ना 2 घंटे में बदल देते हैं। तो हम इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, वही गलती हमें नहीं करनी। प्रोटेक्ट योर अटेंशन लाइक इट्स योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, बिकॉज इट इज़। अपनी अटेंशन को, कंसंट्रेशन को आपको बचा के रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं टिप नंबर 4 की, एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग जो होती है ना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है सिंपली अपने नोट्स को पढ़ रहे होते हैं बार बार, पर आपको नंबर ऑफ़ टाइम्स पे फोकस नहीं करना है, आपको उसकी डेप्थ पे फोकस करना है। यानी कि आपको केवल पढ़ना नहीं है, आपको याद करना है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको रटना है, नहीं, रटना बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने आप से क्वेश्चंस पूछने हैं, आपको समरीज बनानी है, आपको अपना ही टीचर बनना पड़ेगा। आपको उस टॉपिक को खुद को समझाना है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जितना ज़्यादा आप अपने ब्रेन को एक्टिव करोगे, उतना ज़्यादा वो उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने की कोशिश करेगा। सो आपको क्या करना है, अपने ब्रेन को एक्टिव रखना है इन्फॉर्मेशन के साथ, उसमें घुस जाना है, इन्फॉर्मेशन में डेप्थ में जाना है कॉन्सेप्ट के बिल्कुल। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को याद रखोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। सो लर्निंग इज़ नॉट अबाउट कंज्यूमिंग इन्फॉर्मेशन। लर्निंग का मतलब ये नहीं होता कि रट लिया उस चीज़ को, बस पढ़ लिया, नहीं, उस चीज़ को हमें अच्छे से समझना होगा। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं टिप नंबर 5 की, टेक गुड नोट्स। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, बिकॉज देखो हम क्या करते हैं ना, आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो हमारे पास नोट्स भी बहुत सारे होते हैं, स्कूल के नोट्स, ट्यूशन के नोट्स, ऑनलाइन नोट्स, है ना, किसी वेबसाइट से नोट्स ले लिए, कहीं से टेलीग्राम पे कोई आपने चैनल ज्वाइन कर रखा है, वहाँ से आप नोट्स ले सकते हो। तो आप बहुत सारे रिसोर्सेज की वजह से ना आप किसी एक पे स्टिक नहीं हो पाते, पर आपको क्या करना है, एक नोट्स पे स्टिक रहना है। या तो आपको पूरा उस नोट्स में ना अपना 100% देना है, बिलीव रखना है आपको पूरे टाइम कि अगर मैं आज इस नोट से पढ़ रहा हूँ तो मैं अपनी डे एंड तक भी इसी नोट से पढ़ूँगा, मैं और किसी नोट्स को छूँगा भी, पढ़ूँगा भी, ठीक है। सो गुड नोट्स जो होते हैं हमारे आवर्स को सेव करते हैं रिवीजन के लिए। अगर आपने उस एक ही नोट्स पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रखा है, तो जब आप लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम रिवीजन के टाइम पे उस नोट्स को खोलोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से याद आएंगी कि हाँ उस टाइम पे मैंने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। अगर आप 70 नोट से पढ़ोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। हेडिंग्स यूज़ करो, हाईलाइट करना है आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ठीक है, हाईलाइट करना है, ठीक है। आपको माइंड मैप्स बनाने हैं, डायग्राम्स बनाने हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना वो इमेजेस के थ्रू और विजुअल्स के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है। अपने नोट्स को सिंपल रखना है, ऑर्गेनाइज रखना है, और आपको याद रखना है कि जो मेसी नोट्स होते हैं वो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। सो इसलिए नोट्स को क्लियर रखना है जिससे कि क्लियरिटी बनी रहे। ओके, अब चलते हैं टिप नंबर 6 पर, रिवाइज रेगुलरली। आपको डेली बेसिस पे रिविजन करना है, ये नहीं कि आज करा अगले महीने करा, या फिर बहुत सारे बच्चे करते हैं केवल एग्ज़ाम टाइम पे रिविजन करते हैं। दिस इज़ द वर्स्ट थिंग जो वो करते हैं अपने साथ, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो एक चैप्टर को बस एक ही बार पढ़ते हैं और फिर उसको ऑब्वियसली आप भूल जाओगे ना, इतना सारा सिलेबस होता है। अब सीबीएसई जो है सिलेबस बढ़ाया जा रहा है, या फिर कोई भी आप जिसकी भी बात करें वो सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है हमारे पास। तो क्या होता है ना कि हम चैप्टर को भूलने लग जाते हैं, कॉन्सेप्ट को भूलने लग जाते हैं। रिविज़न ही है जो हमारे सबसे सेव कर सकता है हमें, ठीक है। तो रिविज़न इज़ द सीक्रेट वेपन ऑफ टॉप परफॉर्मर्स, ठीक है। रिविज़न से ही इसको आप अपना हथियार बनाओ जिससे कि आप अच्छा एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। एक सिंपल रिवीजन का शेड्यूल बताती हूँ मैं आपको। 1 डे आफ्टर लर्निंग, आज आपने ये चीज़ पढ़ी, उसको अगले दिन सिर्फ 15 मिनट रिवाइज़ करो, उससे अगले दिन सिर्फ 10 मिनट। आप देखोगे 5 मिनट भी अगर आप डेली उस कॉन्सेप्ट को दोगे तो आपको वो ऑलवेज़ के लिए याद रहेगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ आज आपको 15 मिनट देना है, कल आपको 10 मिनट देना है, फिर आप देखोगे सिर्फ 5 मिनट आपको लगेंगे उस चीज़ को पढ़ने में, ठीक है। 1 हफ्ते बाद पढ़ो उसको, 1 महीने बाद पढ़ो, इससे आपका मेमोरी जो है स्ट्रेंथन होगी और आपकी हेल्प होगी इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में रखने के लिए लॉन्ग टर्म के बेसिस पर, ठीक है। केवल पढ़ना नहीं है, उसको रिवाइज़ करते रहना, ठीक है। अब बात करते हैं टिप नंबर 7 की, प्रैक्टिस विद क्वेश्चंस। ये सबसे बड़ी गलती है जो मोस्ट स्टूडेंट्स करते हैं, यानी कि वो सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहते हैं, वो सिर्फ थ्योरी पढ़ लेते हैं, उन्हें क्वेश्चन से फ़र्क ही नहीं पड़ता। पर जो आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि मैथ्स, फिज़िक्स, इन सब जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें आपका न्यूमेरिकल्स यानी कि क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी होते हैं। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे आपको
चीज़ें अच्छे से नहीं समझ आएंगी, चाहे आपने कॉन्सेप्ट कितना ही डेप्थ में क्यों ना पढ़ रखा हो। यू डोंट लर्न टू स्विम बाय रीडिंग अबाउट स्विमिंग। आप स्विमिंग ऐसे थोड़ी ना कर सकते हो कि आपने पढ़ लिया कि स्विमिंग कैसे करते हैं, पर जब तक आप पानी में नहीं उतरोगे, जब तक आप हाथ नहीं चलाओगे, पैर नहीं चलाओगे, जब तक आपको स्विमिंग नहीं आएगी। सिमिलरली जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में पता है, क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं हो सकता। सो यू लर्न बाय गेटिंग इन टू दी वाटर। जब तक आप पानी में नहीं जाओगे आपको स्विमिंग नहीं आएगी। इसीलिए मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स दे रही हूँ सो दैट आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आए। सिमिलरली यू डोंट मास्टर सब्जेक्ट्स ओनली बाय रीडिंग। जैसे मैथ्स हो गया, मैथ्स को आप ये नहीं कि आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया, आंसर को पढ़ लिया, आपका हो गया काम, नहीं। जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करोगे, जब आप सॉल्व करोगे आप देखोगे आपके बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही होंगी। तो उन्हीं चीज़ों पर आपने वर्क करना है, ठीक है। सो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने कॉन्फिडेंट आप बन जाओगे। नॉलेज प्लस प्रैक्टिस इक्वल्स टू सक्सेस। ओके, नाउ टिप नंबर 8, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है। हमें टाइम टू टाइम पानी पीना है। हमारे ब्रेन को ना फ्यूल की ज़रूरत होती है। जैसे व्हीकल्स को फ्यूल की ज़रूरत होती है चलने के लिए, ऐसे ही हमारे ब्रेन को भी होती है। ऐसे मतलब हमें क्या क्या करना चाहिए, आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, पानी पूरा मतलब इनफ पीना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए रोज़, ठीक है, जिससे कि आपकी बॉडी एक्टिव रहे। हेल्दी फूड्स खाने चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, और नो स्टडी टेक्निक कैन रिप्लेस अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। आपने सुना होगा जब हम एग्ज़ाम टाइम पे हम बहुत कम सोते हैं, है ना, पर यही सबसे बड़ी गलती होती है जो हम कर रहे होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे हमारी बॉडी को अगर हम अच्छे से रेस्ट देंगे ना तो वो और ज़्यादा हमें इफ़ेक्टिव तरीके से रिज़ल्ट देगी। सो इसीलिए आपको अभी मेहनत करनी है, और आपको स्लीप तो अपनी ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत होते हैं जो 12-12 1-1 बजे तक सोते नहीं हैं, पर दिस इज़ द वर्स्ट शेड्यूल। तो अगर मैं शेड्यूल पे वीडियो ज़रूर लाऊंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको शेड्यूल पे वीडियो चाहिए या फिर नहीं, ठीक है। उस पर भी हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। सो कोई भी जितनी भी आप स्टडी टेक्निक यूज़ कर लो, स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर लो, पर जब तक आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, आपका माइंड हेल्दी नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी कोई टेक्निक काम नहीं करने वाली। सक्सेस इन स्टडी स्टार्ट्स विद सेल्फ केयर, ठीक है। सो अब बात करते हैं टिप नंबर 9 की, बिलीव इन योरसेल्फ। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। मैनी स्टूडेंट्स क्विट बिकॉज दे थिंक दे आर नॉट स्मार्ट इनफ। बहुत सारे बच्चे जो हैं जो बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। आगे आप कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, जब ना बहुत सारे होंगे जो छोड़ देंगे कि हमसे नहीं होगा, पर वहाँ पर आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है। इंस्टेड आपको सेल्फ बिलीफ रखना है अपने ऊपर कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इंटेलिजेंस जो होती है ना हमारे एफर्ट से ग्रो होती है ना। हम जितना अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, हम जितना काम करेंगे और अपने ऊपर डाउट नहीं आने देंगे ना, हम उतना ही ग्रो अच्छे से कर पाएंगे। हर एक्सपर्ट जो होता है ना पहले एक बिगनर ही होता है, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। एवरी एक्सपर्ट वॉज वंस अ बिगनर, वो भी पहले बिगनर ही था। जब तक आप गलतियाँ नहीं करोगे आप सीखोगे कैसे। हर टॉपर जो होता है स्ट्रगल करता है पहले, वो भी इन्हीं चीज़ों से स्ट्रगल करके टॉपर बनता है। ऐसे कोई अलग से बना हुआ इंसान नहीं होता टॉपर, हम में से ही निकलता है ना। द डिफरेंस इज़ दैट दे डिडंट गिव अप। बस एक डिफरेंस होता है छोटा सा कि वो कभी हार नहीं मानते, वो क्विट नहीं करते, और वो अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ रखते हैं, ठीक है। सो बिलीव इन योर एबिलिटी टू इम्प्रूव। अपनी क्षमता है, आप कर सकते हैं। योर करंट परफॉर्मेंस डज नॉट डिफाइन योर फ्यूचर पोटेंशियल। आपकी जो अभी की जो परफॉर्मेंस है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल लो मार्क्स भी स्कोर कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कुछ फ्यूचर ही नहीं है या फिर आप में इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। सो अब बात करते हैं टिप नंबर 10 की। ऑल्सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं करते हैं। बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। स्मॉल एक्शंस रिपीटेड कंसिस्टेंटली क्रिएट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। जो छोटे छोटे एक्शंस होते हैं ना, अगर आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हो तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट ज़रूर देंगे। सक्सेस इज़ नॉट बिल्ट इन अ डे, इट इज़ बिल्ट डेली। उसको रोज़ कमाया जाता है, उसके लिए रोज़ काम किया जाता है। सो एट द एंड मैं आपसे यही कहूँगी कि अपने गोल्स को क्लियर रखना, पोमोडोरो टेक्निक को ज़रूर इस्तेमाल करना, डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करना, एक्टिवली लर्निंग प्रैक्टिस करना, गुड नोट्स बनाना, रिवाइज करना रेगुलरली, क्वेश्चन सॉल्व करना,
हेल्दी रहना, अपने पे विश्वास रखना और सबसे ज़रूरी कंसिस्टेंट रहना। रिमेंबर, your future is created by what you do today, not tomorrow. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe. आपको मुझे कमेंट में बताना है आपको कौन सी स्टडी टिप बहुत अच्छी लगी। ऑल्सो सारी ही बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अगर आपको एक बेटर वर्जन अपना बनना है तो। ऑल्सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, मैं ज़रूर से उन पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगी जल्दी, एंड मैं आपके सारे कमेंट्स का आंसर भी दूंगी। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ।